बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, इस वीडियो में हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे, जैसा कि टाइटल से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब पहला मौजू जो है उस पर बात कर लेते हैं कि पंजाब हुकूमत ने एक कानून नाफिज किया है, असम्बली से मंजूर किया है, पंजाब असम्बली से, और पूरे पंजाब में वो फ़ौरी तौर पे नाफिजुल अमल भी कर दिया है। इस कानून का नाम नाज़रीन तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम कानून पंजाब रखा गया है। इस कानून की खिलाफ वर्जी पे जो इसके शिके हैं 5 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों भी हो सकती हैं। अब इस कानून की जो चंद बुनियादी शिके हैं वो ये हैं कि चाहे कोई प्राइवेट पब्लिशर्स हो या सरकारी कुतुब हो या निसाब हो, तो उसमें जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाएगा तो नाम मुबारक के सामने ख़ातमुन नबीय्यीन और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखा जाएगा। इसके अलावा उम्महातुल मोमिनीन का जो जितने भी उम्महातुल मोमिनीन हैं उनके नाम के सामने उम्मुल मोमिनीन लिखा जाएगा और रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी साथ लिखा जाएगा, और सहाबा कराम के नाम के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़रूर लिखा जाएगा, चाहे वो सरकारी पब्लिशर्स हो, सरकारी निसाब हो या प्राइवेट पब्लिशर्स किसी की भी किताब हो। जब ये इन मुक़द्दस हस्तियों के नाम आएंगे तो ये लवाज़िमात पूरे करना ज़रूरी हैं, जो कि हमारे ईमान का हिस्सा भी है। इसके अलावा नाज़रीन, उन्होंने इस कानून में जो पास किया गया है महकमा इत्तलात व सकाफ़त यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कल्चर जो है, वो जो बुक्स की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन समेत दिगर इंतज़ामी उमूर की जो यकीन जो मॉनिटरिंग है उसके ज़िम्मे उसके सुपुर्द की गई है, और इस हवाले से तमाम तर इख्तियारात जो है डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस पंजाब को दे दिए गए हैं। चुनांचे DGPR यानी डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस जो हैं उनकी मुकर्रर करदा जो खुसूसी टीमें होंगी वो प्रिंटिंग प्रेसों पे छापे मार सकेगी और वहाँ पे ये देख सकेगी कि क्या कोई मुतनाज़ा मवाद फ़िरका लिसानी जो नफ़रत फैलाने वाला या फ़िरका वाराना मुनाफरत में मबनी कोई मवाद तो शाया नहीं किया जाएगा। अब कुछ किताब इस्लामी ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ़ मसालिक के उलमा की तरफ से लिखी जाती हैं, तो डेफिनेटली DGPR का इस कदर मुताला तो नहीं हो सकता कि वो दुनिया के तमाम उलूम पे उनकी दस्तरस हो और तमाम उलूम से वो वाक़फ़ियत रखते हो। चुनांचे एक ऐसी किताब जिस पे उनको कोई डाउट हो तो वो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड जो पंजाब हुकूमत का एक सरकारी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे इस किस्म की किताब पेश की जाएगी जब कोई भी आलिम कोई किताब लिखेगा, और उनकी मंजूरी के बाद उस किताब को पब्लिश करने की इजाज़त दी जाएगी। गोया हतमी फ़ैसला इस ज़िम्मन में जो है वो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ही करेगा, और उसे इख्तियार होगा कि वो उस किताब को मुस्तरद कर दें या उसको जो है ना छापने की इजाज़त दे दें। तो ये एक कानून है और जो बहुत मुस्तहसन इक़दाम है जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से और PMLQ ने भी उसमें ख़ासी मुआवनत की है, पंजाब में नाफिज किया गया। और इससे यकीनन जो है वो एक तो जो हर बंदा उठ के ज़ाहिर है और किसी के नज़रियात तो एक जैसे नहीं हो सकते, तो वो कुछ भी फ़िरका वाराना मुनाफरत में मबनी मवाद शाया कर देता था और कुल आम इजाज़त होती थी। तो अब जब रियासत ने ये तमाम चीज़ें अपनी तहवील में ले ली हैं और वही उसका फ़ैसला करेगी, तो डेफिनेटली इससे जो मुल्क के अंदर जो एक बुनियादी जो समाजी तश्कील का एक कंसेप्ट होता है, जो फ़लसफ़ा होता है, वो आप लोगों को बिल्कुल गालिब नज़र आएगा, डोमिनेंट नज़र आएगा, और जो हम आहंगी है बहैसियत कौम पाकिस्तानियों में वो आपको इंशाअल्लाह ताला पहले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। यकीनन ये बहुत मुस्तहसन इक़दाम है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। इसके अलावा आप लोग देखते हैं नाज़रीन कि नून लीग की तरफ से जब से मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो मुसलसल एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि CPAC पे काम रोक दिया गया है, उसकी रफ्तार स्लो कर दी गई है, और यानी जो इस किस्म के मामलात जो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जो पाकिस्तानी रियासत के लिए जुज़्व ला युनफ़िक हैं, जो सिक्योरिटी के एवन के मामलात हैं, उस पर भी मुसलसल जो अपोजिशन की जमातें हैं वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। आप करें, ज़ाहिर अपोजिशन में है तो सियासी जमातों ने तो तनकीद ही करनी होती है, लेकिन कुछ मामला तो ऐसे रहने दें ना।
कुछ मामला तो ऐसे रहने दें कि जिस पे जो सियासत की नज़र ना हो। अभी फरूक नसीम साहब का भी मैं सुन रहा था तो उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी मामला के हवाले से तो सियासत से बाज आ जाएँ, सियासी बयानबाजियों से बाज आ जाएँ, तो ये एक अच्छा मशवरा है। लेकिन खैर अब इसके अलावा जब जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के असासे आए तो उन्होंने मनी ट्रेल दो के नाम से एक ट्रेंड चलाएं। हालांकि ख़ुद आप देख लें कि मैं वीडियो कर चुका हूं कि 25,000 कनाल पे मुहित रहा इवेंट महल है और उसकी उन्होंने कीमत कितनी लिखी है, औने पौने दामों उन्होंने कीमत लिखी है। सिंजरानी में जो यहाँ से मरीज जाते हैं तो आसिफ जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में हज़ारों कनाल ज़मीन, हज़ारों रुपए कनाल के हिसाब से वहाँ पे लिए और 10-15 लाख रुपए कनाल के हिसाब से उन्होंने वो आगे बेच दी है आसिफ जरदारी साहब ने। तो उन्होंने अपने जो असासे ज़ाहिर किए हैं और जिस तरह अपने जो असासे हैं, जो मकान हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो बंगले हैं, जो ज़मीनें हैं, वो उन्होंने औने पौने दामों लिए हैं। लेकिन उनको जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने जब असासे ज़ाहिर किए तो उनकी चीखें आप लोगों को मरीख पे सुनाई देती हैं। खैर आसिम सलीम बाजवा साहब सामने आए और उन्होंने वजाहत की है एक ज़िम्मेदार की हैसियत से डेफिनेटली, तो उनकी बात का एक इम्पैक्ट होता है और ज़ाहिर है सोबेरिटी और संजीदगी उनकी बात से, उनके बयान से रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो उन्होंने बताया कि आज तक एक दिन के लिए भी सी पैक पे काम नहीं रुका, एक दिन के लिए, जस्ट फॉर ए सिंगल डे। यानी कि इवन कि जब कोरोना आया तो उन्होंने यहाँ तक बताया कि उस वक्त बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी और कुछ चाइनीज़ इंजीनियर जो है वो वहाँ पे चाइना में स्टक हो गए थे, तो हमने खुसूसी तौर पे एहतमाम किया उनके लिए हेलीकॉप्टर्स का और ट्रांसपोर्ट का, और वहाँ से उन्हें वहाँ से यहाँ पे लाया गया ताकि काम में तातुल ना हो। और साथ ही साथ जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने ये भी कहा कि जो है हमें खुसूसी तौर पे बताया गया, वज़ीर आज़म की तरफ से खुसूसी तौर पे हिदायत हैं कि सी पैक पे काम किसी भी सूरत, किसी भी कीमत, किसी भी हालात में नहीं रुकने चाहिए। चुनाचे उन्होंने मज़ीद भी तफसील बताई। एक तफसील तो मैं आप लोगों को 2-3 दिन पहले भी बता चुका हूँ कि 400 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है गवादर का, वो वहाँ पे उन्होंने शुरू किया है बिजली का। इसके अलावा वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने 17 बिलियन रुपए सदरन ग्रिड के लिए बलूचिस्तान में मंजूर किए हैं, 17 बिलियन रुपए। और इसके अलावा कोयले की कान लगाने के लिए 105 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है उस पर भी काम जारी व सारी है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का बड़ा मसला है। चीनी कंपनियों से कमराट गाँव में सड़कें और बिजली के हवाले से भी बातचीत फाइनल हो चुकी है और गुज़श्ता 10 दिनों में $4 मिलियन की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि किसी पैक का किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मकाम पे काम नहीं रुका और तसलसल के साथ कंटिन्यूसली काम हो रहा है। और डीए खान से जोब तक सड़क का काम हो रहा है, जिससे इस्लामाबाद बराह रास्त जोब से मुंसलिक होगा और इस्लामाबाद से डी खान तक भी सड़क बन रही है। और आगे चलते चलते उन्होंने ये भी बताया कि गवादर एयरपोर्ट पे स्ट्रक्चरिंग का काम शुरू हो गया है और $23 करोड़ की लागत इस पे आएगी और उसके लिए भी मंजूरी हो चुकी है और ये रकम दी जा चुकी है चाइना की तरफ से। और गवादर में 150 बेड का अस्पताल भी बन रहा है और ML1 का 1870 किलोमीटर का मंसूबा जो है उसकी भी मंजूरी दी जा चुकी है और उसके जो ग्रांट है वो भी हमारे पास मौजूद है, उस पर भी काम होगा। और इसके अलावा हम जो सड़कों से है वो रेलवे पे ज़ाहिर है शिफ्ट होंगे और इस तरह बिज़नेस एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट माशी तौर पे पाकिस्तान में नज़र आएगा। तो ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आसिम सलीम बाजवा साहब ने जब ये क्लियर कर दिया कि एक दिन के लिए भी उस पर काम नहीं हुआ और हमें खुसूसी तौर पे इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी सूरत काम जो है वो नहीं रुकना चाहिए, तो अब जो है इन अपोजिशन की जमातों को एटलीस्ट बयानबाजी से रुक जाना चाहिए। और जैसे कि उन्होंने तफसील भी बता दी कि किन किन मनसूबों पर काम हो रहा है और कैसे जब चाइनीज़ इंजीनियर्स वहाँ पर स्टक थे तो खुसूसी तौर पर ट्रांसपोर्ट का एहतमाम करके यहाँ पर लाया गया ताकि काम में तातुल न हो। तो सी पैक से सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो मोदी
को हो रही है और उसे होनी भी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। एक तो चाबहार से उसका इनखिला हो गया, उसको निकाल दिया गया है, ईरान की तरफ से किक आउट कर दिया गया भारत को। तो सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडे में पेश वही है। लेकिन जब एक CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन आपको इस कदर जिम्मेदारी के साथ एक बात बताएं, तो हमारी अपोजिशन को चाहिए कि वो मोदी के जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत न दें, या तो फिर वो स्ट्रांग एविडेंस के साथ सामने आए। लेकिन ये जब इस किस्म के मामलात होते हैं, ये क्या बचगाना एक तर्ज़ अमल है। अगर ऐसी कोई बात है भी तो स्टैंडिंग कमेटीज़ बनी हुई है, वहाँ पे डिस्कशन होती है, वहाँ पे एक बड़े बैठ के इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और वहाँ पे ब्रीफिंग ले सकते हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब से ब्रीफिंग ले सकते हैं, उन्होंने ब्रीफिंग्स दी भी हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर CPEC है और सेनेटर शरीर रहमान साहब उनके जो वो चेयरमैन हैं, उन्होंने ब्रीफिंग्स दी भी हैं बाकायदा। तो उसके बावजूद भी आके बाहर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आके ये पॉइंट स्कोरिंग करना, आप लोगों के पास और कुछ है नहीं, सिर्फ आपसे मनी ट्रेल मांगी जा रही है। यही इस हुकूमत का कसूर है मेरे ख्याल में, और तो कोई कसूर नहीं है। तो उस पर भी आप सियासत करने लग जाते हैं। तो खुदारा को होश के नाखुन लें और दुश्मन मुल्क का जो एजेंडा है, जो प्रोपेगेंडा है, उसको अपने बयानात के ज़रिए तक़वियत न दे, और वो भी उन बयानात के ज़रिए जिसका कतई तौर पर कोई वजूद ही नहीं है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस मौजूद पर मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपने दुआओं में खसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह सब का नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।